आओ बच्चों, आज हम लोग स्टार्ट करते हैं। एक्सरसाइज 3.1 है, एनसीईआरटी मैथ क्लास 12 का है। इसके पिछले वीडियो में हम लोगों ने इसका इंट्रोडक्शन पार्ट वगैरह किया था, तो आज हम लोग करेंगे इसका एक्सरसाइज पार्ट। तो चलिए हम लोग चलते हैं। एनसीईआरटी मैथ क्लास 12 है ये। देखिए एक्सरसाइज 3.1 में पहला क्वेश्चन क्या कहता है, ये देखिए मैट्रिसेस है। देखिए पहला क्वेश्चन है, इन द मैट्रिक्स ए, ये मैट्रिक्स दिया हुआ ए जिसके एलिमेंट्स है 2, 5, 19, -7, 35, -2, 5/2, 12, √3, 1, -5, 17। कहता है राइट द ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स, आपको इसके ऑर्डर बताने हैं, नंबर ऑफ एलिमेंट्स, इसमें कितने सारे एलिमेंट्स है वो बताने हैं, और राइट द एलिमेंट A13, A21, A33, A24, A23। कुछ विशेष वगैरह नहीं है। आप लोग जानते हैं कि इसका ऑर्डर क्या होता है, m × n। m रोज को दर्शाता है और n कॉलम को दर्शाता है। तो देखिए क्या रोज है, 1, 2, 3, 3 है, और कॉलम क्या है 4, 3 × 4 ऑर्डर हो जाएगा आपका। और नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हो जाएंगे, m यानी m × n, यानी 3, 4 = 12। ये देखिए 3 रोज हो गए और 4 कॉलम हो गए। अब इसी को हमको एक्सप्रेस करना है। और एलिमेंट्स कहता है A13, यानी पहले रोज में तीसरा कॉलम। तो देखिए A पहला रोज और तीसरा कॉलम ये हो गया, यानी 7 आएगा। वैसे A21, तो A यानी कि दूसरे कॉलम में A21 1, दूसरा रोज पहला कॉलम, तो दूसरा रोज पहला कॉलम 35 आएगा। और A23 तो आपको A33, तो ये क्या आपके पास आ जाएंगे, A3 तीसरा रोज और तीसरा कॉलम ये 70। इस हिसाब से हम लोग को बताना है, कुछ विशेष वगैरह इसमें नहीं है। चलिए तो हम लोग चलते हैं थोड़ा सा क्वेश्चन की तरफ, तो ये ज़्यादा आपको अच्छा रहेगा। देखिए आपके सामने ये क्वेश्चन दे रखा था, ये मैट्रिक्स दे रखा था, ठीक है। इसी के हमको ऑर्डर वगैरह बताने हैं, एलिमेंट्स बताने हैं और कुछ एलिमेंट्स लिखने हैं। देखिए तो पहला कंडीशन हम लोग चलते हैं, जो पहला क्वेश्चन आपको दे रखा था। पहला क्वेश्चन आपको दे रखा था कि इनके ऑर्डर, ठीक है ना। तो ऑर्डर आपको पता ही है कि रोज और कॉलम को हम लोग इंडिकेट करते हैं mn रूप में, और कुछ विशेष वगैरह इसमें नहीं है। तो हम लोग लिख सकते हैं। देखिए पहले हम लोग जानने की कोशिश करते हैं रोज कितने हैं, 1, 2, 3। तो आप एज इट इज लिख सकते हैं, देयर आर 3 रोज। ये देखिए 3 रोज हो गए, और 1, 2, 3, 4 कॉलम एंड 4 कॉलम, ठीक है ना। आपको पता है रोज क्या है, हॉरिजॉन्टल लाइन को कहते हैं 1, 2, 3, और कॉलम क्या होता है, वर्टिकल, 1, 2, 3, 4, ये हो गया। तो अब हम लोग इसको लिख सकते हैं, इसके ऑर्डर को। तो यहां हम लोग लिख सकते हैं, ठीक है, ऑर्डर ऑफ मैट्रिसेस आप लिख सकते हैं, ठीक है। ऑर्डर्ड आर 3 × 4। ये पहला क्वेश्चन आपका कंप्लीट रहा, जो बोलता है ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। तो ऑर्डर आपके पास ये 3 × 4 आपके पास एज इट इज होगा, ठीक। अब आगे हम लोग थोड़ा सा बढ़ने की कोशिश करते हैं। ये ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स रहा, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन में आपको कह रखा है कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स, ठीक है। देखिए ये फर्स्ट कंप्लीट हो गया। सेकंड में देखिए क्या कहता है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स। तो हम लोग जानते हैं, ठीक है, कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स क्या आता है, mn एलिमेंट्स होता है, ठीक है ना। लिख सकते हैं, वी नो दैट a matrix has mn elements। कितने होते हैं, mn एलिमेंट्स होते हैं। m क्या होता है, रोज को दर्शाता है, n कॉलम को दर्शाता है, यानी कि इसमें एलिमेंट्स हो जाएगा आपके पास 3 × 4 = 12 एलिमेंट्स। कितने एलिमेंट्स हो गए आपके पास, 12 एलिमेंट होते, क्योंकि mn एलिमेंट्स को दर्शाता है। तो m क्या होता है, ये आपके पास रोज होते हैं और n ये कॉलम होता है, ठीक है। तो 3, 4 जा क्या होगा, 12 हो गए। ये जो आपका सेकंड नंबर क्वेश्चन था, ये आता है A13,
इसके एलिमेंट्स को बताना है, यानी फर्स्ट रो थर्ड कॉलम। देखिए तो फर्स्ट रो थर्ड कॉलम क्या है 7, तो हम लोग लिख सकते हैं -7। नेक्स्ट आपके पास कहता है कि आपको बताना है A21, ठीक है ना। तो देखिए A21 और आपको बताने हैं A33 ये पहले मैं आपको लोग को लिख लेता हूँ, फिर आपको आसानी से बताता हूँ। A24 आपके पास आएंगे A24, A23, A23, ये देखिए। तो A21 यानी कि पहला जो होता है वो दर्शाता है आपको ये रोज़ को, तो ये दूसरा रोज़ है और पहला कॉलम, तो देखिए दूसरा रोज़ ये है, पहला कॉलम ये यानी कि 35, तो हम लोग लिख सकते हैं 35 यहाँ पर। A33 देखिए, ठीक है। तो A33 में हम लोग देखते हैं कि थर्ड रो और थर्ड कॉलम बताता है, तो ये देखिए थर्ड रो ये हो गया और थर्ड कॉलम है तो 17, तो यहाँ पे आपके पास एलिमेंट्स आएगा 17। फिर आगे बढ़ने की कोशिश कीजिए, कुछ विशेष वगैरह इसमें नहीं है, आप लोग को प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। A24 हम लोग देखते हैं, यानी सेकेंड रोज फोर्थ कॉलम, ठीक है ना। ये आईजे के फॉर्म में होता है, आपको पता ही है, ठीक है ना। तो आपके पास क्या आया, ये आया आप लोग के पास सेकेंड रोज, तो देखिए सेकेंड रोज ये रहा, और फोर्थ कॉलम तो फोर्थ कॉलम ये रहा है 12, तो हम लोग लिख सकते हैं एज इट इज़ 12। अब देखिए हम लोग चलते हैं A23 ए आईजे के फॉर्म में होता है, तो आई क्या हो गया रोज, यानी कि दूसरा रोज, तो ये दूसरा रोज हो गया आपके पास, और कॉलम तीसरा, तो पहला दूसरा तीसरा कॉलम 5/2, तो यहाँ लिख सकते हैं 5/2। ये सारे एलिमेंट्स हम लोगों ने पता कर लिए, कुछ विशेष नहीं होता, आपको ऐसे ही पता होना चाहिए कि ए आई जे इस फॉर्म में कोई भी आपके पास मैट्रिक्स होता है। अगर कोई मैट्रिक्स ए लेते हैं तो जो आई जो होता है वो रोज को दर्शाता है और ये आपको कॉलम को दर्शाता है, तो कुछ विशेष नहीं था, ये हम लोगों ने फर्स्ट क्वेश्चन आसानी से कर लिया। अब कहता है सेकेंड क्वेश्चन, इफ ए मैट्रिक्स हैज 24 एलिमेंट्स व्हाट आर द पॉसिबल ऑर्डर इट कैन हैव। कहता है कि 24 एलिमेंट्स है तो पॉसिबल ऑर्डर आपको बताना है, और व्हाट हैज 13 एलिमेंट्स, और आप 13 एलिमेंट्स के बारे में क्या कहना चाहेंगे कि अगर 13 एलिमेंट्स हो। तो चलिए इसमें चलते हैं आगे, हम लोग कुछ विशेष इसमें भी नहीं है। देखिए सेकेंड क्वेश्चन में हमारे पास क्या है कि 24 एलिमेंट्स वो दे रखा है, ठीक है ना। तो आप यहाँ एज इट इज़ लिख सकते हैं 24 एलिमेंट्स आप लिख दीजिए, 24 एलिमेंट्स आपके पास है। अब देखिए हम लोग जानते हैं, वी नो दैट ऑल मैट्रिक्स हैविंग mn एलिमेंट्स, यानी ऑर्डर होता है m×n, ये आप लोग जानते ही, ठीक है, mn एलिमेंट्स होता है, ठीक। तो अगर इस 24 एलिमेंट्स को हम लोग ऑर्डर पेयर में करें, ठीक है, तो देखिए ऑर्डर पेयर आपका इस तरीके से हो जाएगा, ठीक है ना। तो हम लोग ऑर्डर्ड इसका लिख सकते हैं 24 × 1, 1 × 24, फिर आगे बढ़ने की कोशिश करेंगे, आपके पास आएगा 12 × 2 और 2 × 12, अपोजिट भी कर सकते हैं। 3 में बढ़ेंगे 3 × 8 और 8 × 3 बढ़ेंगे। 4 की बात करें तो 4 × 6, ठीक है, और 6 × 4, 5 6, फिर 6 × 4 हो गया, और 8 × 3 भी हमने लिख दिया, ठीक है, और 6 4 जा, ठीक है, करेक्ट है। अब देखिए हमारे पास पॉसिबल ऑर्डर हो गए 1 2 3 4 5 6 7 8, ये पॉसिबल ऑर्डर कितने बनते हैं, 8 पॉसिबल ऑर्डर होते हैं। तो हम लोग लिख सकते हैं, ठीक है ना, लिखा जा सकता है कि देयर आर 8 पॉसिबल ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स, ठीक है, यानी इस मैट्रिक्स के 8 ऑर्डर पॉसिबल है जिसमें 24 एलिमेंट्स होंगे, ठीक है। ये देखिए हम लोगों ने बहुत आसानी से इसको किया, कुछ विशेष वगैरह इसमें नहीं था। अब इसके सेकंड पार्ट में चलते हैं। सेकंड पार्ट जो है वो कहता है कि अगर हमारे पास 13 हो, ठीक है, सेकंड पार्ट कहता है कि 13 एलिमेंट्स हो, ठीक है। सेकंड पार्ट कहता है कि अगर 13 एलिमेंट्स, देखिए 13 एलिमेंट्स,
तो 13 एलिमेंट्स के हम लोग ऑर्डर पेयर कोशिश करेंगे। तो ये एक्चुअल में होता है प्राइम, जिसका फैक्टर नहीं कुछ किया जा सकता है, यानी निकाला नहीं जा सकता है। तो इसकी अगर हम लोग बात करें ऑर्डर पेयर, तो लिखा जा सकता है, ठीक है ना, 13 इंटू 1 और 1 इंटू 13। तो इसके कितने पॉसिबल ऑर्डर बनेंगे, तो लिख सकते हैं पॉसिबल, ठीक है, मैट्रिक्स से पॉसिबल मैट्रिसेस ऑफ ऑर्डर R2। दो पॉसिबल ऑर्डर बनेंगे 13 के, 13 इंटू 1 और 1 इंटू 13। तो बहुत ईजी हम लोग ये सब किए, सब कुछ विशेष ऐसा नहीं, आप लोग जानते ही हैं, ठीक है ना। जो मैट्रिसेस का ऑर्डर होते हैं रोज एंड कॉलम के मल्टीप्लिकेशन होते हैं, और कुछ विशेष नहीं है। चलिए तो हम लोग थर्ड नंबर क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और देखते हैं। देखिए थर्ड नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, ये भी बहुत ईजी है, कुछ विशेष नहीं है। इफ़ ए मैट्रिक्स हैज़ 18 एलिमेंट्स, थोड़ा सा और नीचे कर लीजिए, आप लोग को दिखाई कम देता होगा। देखिए हमारे पास कहता है इफ़ ए मैट्रिक्स हैज़ 18 एलिमेंट्स, अगर किसी मैट्रिक्स में 18 एलिमेंट्स है, व्हाट आर द पॉसिबल ऑर्डर इट कैन हैव। तो इसमें पॉसिबल ऑर्डर क्या है ये हमको बताना है। और व्हाट हैज़ 5 एलिमेंट्स, और नेक्स्ट कहता है कि अगर 5 एलिमेंट्स है, ठीक है ना, तो उसके आपके ऑर्डर क्या होते हैं, ठीक है ना, मतलब मैट्रिसेस के ऑर्डर आपको बताना है। तो कुछ बेसिक चीज़ मैं आपको यहाँ लिख दिया हूँ, बता रहा हूँ। वी नो दैट ए मैट्रिक्स हैविंग mn एलिमेंट्स ऑफ इज ऑफ ऑर्डर mn, ठीक है। आपको तो पता ही है कि कोई भी मैट्रिक्स होता है वो किस ऑर्डर में होता है, तो mn के ऑर्डर में होता है। ये हम लोग पहले से जानते हैं, कुछ विशेष वगैरह इसमें नहीं है कि आप लोग को कुछ प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। इन सभी मैट्रिक्स के बारे में पहले भी आप लोग को बताया जा चुका है, ठीक है। अब देखिए पॉसिबल ऑर्डर में हम लोग चलते हैं। तो पॉसिबल ऑर्डर हमारे पास क्या था, एलिमेंट्स जो आपको दे रखे हैं वो एलिमेंट्स दिया है 18, ठीक है। तो देखिए 18 इंटू 1, और इसको लिख सकते हैं 1 इंटू 18, यानी 18 रोज 1 कॉलम और 18 रोज, ठीक है। अब नेक्स्ट आगे बढ़ने की कोशिश करें, 2 इंटू 9, और सेम एज इट इज 9 इंटू 2। आगे बढ़ने की कोशिश कीजिए, ठीक है। 3 इंटू 6 और 6 इंटू 3। आगे बढ़ने की कोशिश करेंगे तो आपके पास एज इट इज़ 9, तो 9 टू हमने बना ही दिया है, और आपके पास नेक्स्ट बढ़ेंगे तो 18। देखिए अब कितने ऑर्डर हो गए पॉसिबल ऑर्डर, देखिए 1 2 3 4 5 6, 6 हो गए, ठीक है। कितने पॉसिबल ऑर्डर हो गए, तो 6 हो गए। आप यहाँ देख सकते हैं 18 इंटू 1, 1 इंटू 18, 2 इंटू 9, 9 इंटू 2, 3 इंटू 6 और 6 इंटू 3, 6 हो गए। तो हम लोग लिख सकते हैं कि देयर आर, लिख सकते हैं आप देयर आर 6 पॉसिबल, 6 पॉसिबल ऑर्डर। ये आपके पास कितने पॉसिबल ऑर्डर हो गए, 6 पॉसिबल ऑर्डर गए। तो कुछ विशेष इसमें भी आपको नहीं था जो आपको प्रॉब्लम क्रिएट करे। अब नेक्स्ट इसी में दूसरा पार्ट जो कहता है वो कहता है कि अगर 5 एलिमेंट हो तो, ठीक है ना, अगर उसके पास 5 एलिमेंट हो तो, ठीक है, देयर आर 6 पॉसिबल ऑर्डर्स ऑफ ए मैट्रिक्स, कह सकते हैं ऑफ ए मैट्रिसेस, ठीक है। नेक्स्ट आगे देखिए इसी के सेकेंड पार्ट में हम लोग चलते हैं। तो कहता है 5 एलिमेंट्स की बात करता है, ठीक। तो 5 भी क्या है आपके पास, प्राइम नंबर ही जानते हैं, ठीक है, क्योंकि ये किसी से डिविजिबल नहीं होती, यानी कि इसके फैक्टर 1 और 5 होते हैं, 1 और इट सेल्फ होते हैं, ठीक है। अब इसके ऑर्डर की हम लोग बात करें तो देखिए इसके ऑर्डर हो जाएंगे पॉसिबल ऑर्डर 5 इंटू 1 और 1 इंटू 5। इसके पॉसिबल ऑर्डर 2 होंगे, तो लिख सकते हैं देयर आर 2 पॉसिबल ऑर्डर,
देयर आर टू पॉसिबल ऑर्डर, देयर